बढ़िया 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 बढ़िया, तालियां, बहुत अच्छा, तालियां बजाइए आप, है ना, सब तालियां बजाओ, झुंझुना बजाते रहो, झुंझुना बजाते रहो, भारत के गुण गाते रहो। तो बात इतनी है यार कि देखो ये देश जो है ना, ये देश नहीं, एक इमोशन है। लेकिन कोई भी ऐसे इमोशन के साथ अब खिलवाड़ कर रहा है ना। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये तो मेरे मतलब परिवार में ही है कि मेरी जो भांजी है, तो वो उसकी एक फ्रेंड है। अभी कानपुर का एक केस है, कुछ 12th पास आउट बच्चे जो है वो कार चला रहे थे, बढ़िया, पता नहीं नशा किया था क्या किया था, बहुत हाई स्पीड में दिन दहाड़े। तो एक औरत जो है वो अपनी बच्ची को लेकर जा रही थी वापस घर, उसने इतनी जोर कार ने टक्कर मारी ना, मौत हो गई। अब क्योंकि वो मेरे जो भांजी उनकी दोस्त थी, तो वो बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड रही। और यही है पॉर्च केस को आपने देखा, पुणे पॉर्च केस, अभी आपने मुंबई केस आपने देखा, ये केस ऐसे होते रहते हैं। अभी होली बीती है, तो जब होली हुई, होली पे मुझे हनुमान सेतु जाना था लखनऊ में, तो फिर मैंने कहा कि मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि किस तरीके से लोग कार चला रहे हैं, भांग के नशे में, किस नशे में पता नहीं। लेकिन होली को तो, उस त्यौहार को तो ऐसा वो लिया जाता है कि हाँ चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, बुरा ना मानो, होली है तो पी लो सब। तो फिर मैं गया नहीं, मैंने कहा कि नहीं। और यहीं पे ही भयानक एक कार का एक्सीडेंट, जैसे रक्षित की कार ऐसे पड़ी थी ना, मैंने देखा। तो अब बात इतनी सी है कि क्या हो रहा है ये सब है, कब हमारी सरकार जागेगी, कानून लेके आएगी। बताऊंगा मैं कानून क्यों कर रही है सब, पता नहीं। चाणक्य नीति का कोर्स इस पर सेल लाइव है, कल तक रहेगी। तो बात इतनी सी है कि गुजरात के वडोदरा के आम्रपाली मार्केट, रात के 12:30 बजे, सुबह के 12:30 बजे आप कह सकते हो, बहुत तेज एक कार आती है। और वो जो कार है वो एक स्कूटी पे औरत थी, वो चला रही थी, वो कार उसको कुचलते हुए जाती है। कुचलते हुए छोड़िए, आप जब मैंने वीडियो लगाया नहीं यहाँ पे, बहुत विचलित करने वाला है। 3 वीडियो सामने आते हैं सीसीटीवी कैमरे में। एक तो बहुत तेजी से कार आई, उसने स्कूटी को टक्कर मारा, वो स्कूटी कहाँ जाके गिरी, वो तो हवा में उड़ गई। और जो औरत थी हिमाली पटेल, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बचना ही नहीं था भाई, बचनी भाई। ये वॉल्क्सवैगन वर्टिस गाड़ी है, इसकी आप हालत देखेंगे, 5 स्टार रेटिंग है इन कैप पे, हालत देखेंगे ना तो आधी कार खत्म है। एक स्कूटी इतना भयानक तरीके से, मुझे लगता कहीं तक टकराई भी है शायद ये होने के बाद, लेकिन भयानक तरीके से कार में डैमेज हुआ है। तो इसका मतलब कार जो है वो तकरीबन 150 की स्पीड से चल रही थी, 180 150 ऐसा ही लग रहा है, 100 के ऊपर तो ऊपर थी, ये तो पक्की बात है। दूसरा वीडियो सामने आता है कि एक बगल में लड़का बैठा है, प्रांशु चौहान, सॉरी उसका नाम है, कार उसी की थी, उसके पिताजी के नाम, उसकी पिताजी की कंपनी, उनके पिताजी की कंपनी के नाम पे कार रजिस्टर्ड थी, यानी कि कमर्शियल व्हीकल था ये। तो वो उतरता है ना, और कहता है ये चला रहा था, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो निकल गया पतली गली से, ठीक है। और उसके बाद ये निकलता है रक्षित, जिसने एक्सीडेंट किया है, तो कहता है अनदर राउंड चिल्लाता है, निकिता अनदर राउंड, फिर कहता है ओम नमः शिवाय। शर्म नहीं आती है भगवान शिव का नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय चिल्लाता है, कहता है शायद अपनी आइडेंटिटी साबित कर रहा होगा, तो ओम नमः शिवाय कहता है। और उसके बाद फिर पब्लिक, तीसरा वीडियो आता है, पब्लिक आती है, पब्लिक धोना शुरू कर देती है, ठीक है। पब्लिक मारती है कायदे से, तब तक मारती है जब तक पुलिस नहीं आ जाती। पुलिस आती है, पुलिस इसको ले जाती है, तो चेहरा वेरा सूज गया है मार से, तो अब पुलिस ले जाती है। तो उसके बाद एक वीडियो सामने आता है, कहता है कि एक लोगों, बहुत चिल तरीके से, कूल एकदम मस्त, लॉ स्टूडेंट है वैसे, इसके बारे में तो बताना भूल गया, वाराणसी का रहने वाला है। पिताजी का नाम रवि चौरसिया, और पिताजी का नल का बिजनेस है, टोटियों का बिजनेस है वाराणसी में। वडोदरा में एक पीजी में रहता है ये, फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट है। तो कानून की तो इसको जानकारी होगी, ऐसा है नहीं कि नहीं होगी, बढ़िया से होगी, भले उतने से नहीं हो परिपक्व तरीके से, लेकिन एकदम इसको पता है कि कैसे कानून को तोड़ना मड़ोड़ना है। 300 वर्ड का इससे तो नहीं लिख पाएगा ये, क्योंकि भाई एडल्ट है, ठीक है ना, 20 साल का है। तो बहुत सारी धाराओं पे गैर इरादतन हत्या मामला दर्ज किया है, बेल मिल जाएगी। आप रुकिए, 5 दिन बाद हम भूल जाएंगे संजय रॉय, सब कुछ, सारे एविडेंस अवेलेबल, मस्त है, जेल में क्या बढ़िया खाना ना खा रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा ना कि झुंझुना बचाते रहो, भारत के गुण गाते रहो, तो वही है। तो यहाँ पे
ये जो बंदा है ये मस्त आराम से, इसको 15 20 25 दिन के अंदर बेल मिलेगी। आप देख लीजिएगा, पैसा फेंका जाएगा, आधा पैसा फेंका जाएगा, क्योंकि भी 5 दिन न्यूज़ चलेगी, 5 दिन क्या, कल तक न्यूज़ चलेगी, फिर सब सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो हम सबको पता है कि आप इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उसको तोड़ मरोड़ सकते हो, है ना। मोरालिटी भारत में ख़त्म हो गई है, बची नहीं है ना। जो थोड़ी बहुत थी ना वो भी गई। तो वही है, तो इसको अब यही है कि फिर 7 लोग भी घायल हुए, एक औरत मर गई है। अब लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो गया। एक वीडियो में देख रहा था कि एक छोटा 3 साल का बच्चा ऐसे बालकनी से झांक रहा था, है ना, बीच से नीचे से बारात जा रही थी, बारात में फायरिंग की, वो लड़के को लगी, 3 साल को, वो मर गया। सोचिए, एक परिवार का 3 साल का बच्चा खोया है, लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा मिल गया। और आप बंदूक के जो कानून, बहुत सख्त कानून है भारत में, आप ऐसे ले नहीं सकते, लेकिन सब चलता है यार, भारत में सब चलता है, ठीक है। तो अब इसको गिरफ्तार किया गया, तो इसका बयान आता है, कहता है कि मैंने शराबी नहीं पी, ना मैंने भांग खाई, ना मैं शराब पी, कुछ नहीं पिया मैंने, और मैं तो नॉर्मल था। तो बोला कि भैया फिर ये सब ऐसी हरकतें क्यों करते, कहते पब्लिक से बचने के लिए। एक्सीडेंट कैसे हुआ, अरे कुछ नहीं, मैं जा रहा था, गड्ढे बहुत थे, फिर हल्की से स्कूटी टकरा गई, एयर बैग खुल गए, तो मुझे दिखा नहीं, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी थी। अब ये आप छोटे बच्चों को भी बोलोगे ना, वो भी बता देगा कि क्या बकवास कर रहा है, लगता है अब इसने नशा किया हुआ है, लेकिन यही कह के कोर्ट में बचेगा। आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये कहानी, ये बहुत स्मार्ट बंदा है, इसको पता है कि कानून से कबड्डी कैसे खेलनी है, ठीक है ना। तो ये है। अब उसके बाद फिर बोला कि हाँ 1-2 लोग मर गए हैं, दुख मनाने की कोई बात नहीं, कह रहा दुख मनाने की कोई बात, दुख का क्या है, ठीक है, मर गए कोई बात नहीं, एक ही तो मरे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं मरे, लेकिन मैं उनके परिवार से मिलना चाहूँगा, उसको पता है कि छूट जाएगा आराम से, मैं परिवार से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, वो जो चाहेंगे वही होगा। बिल्कुल सही बात है, वो जो चाहेंगे वही होगा। तो अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारा सिस्टम खत्म हो चुका है, मर रहे हैं हम एक तरीके से। चलिए मैं मानता हूं कि कभी कभार 1-2 इंसिडेंट ऐसे आ गए, लेकिन ये एक पैटर्न बन गया है। भारत रोड एक्सीडेंट में नंबर 1 है। इतनी बीमारियों से, कैंसर से भारत में मौतें नहीं होती जितनी रोड एक्सीडेंट में होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट जो है वो शराब के नशे में होते हैं, क्योंकि अगर आप सेंसेस में रहोगे तो आप इतनी तेज गाड़ी नहीं चलाओगे। होता है कुछ केसेस में ऐसा होता है कि विदाउट सेंसेस भी कई लोग होते हैं, दोस्त कह रहे चला रहे खूब तेज भगा रहे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो शराब के नशे में होता है। एक तो शराब पर कानून लाना चाहिए, शराब को तो कोई भारत सरकार कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि बढ़िया रेवेन्यू आता है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो लॉ है ना, मतलब नया क्या, वो पुराना लॉ है, आसानी से आप छूट सकते हैं, छूट नहीं सकते, क्योंकि नाबालिग वाली डेफिनेशन चेंज करिए। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कि दिल्ली में कोई नाबालिग रहा नहीं है, 14-14, 15-15 साल के बच्चे मर्डर कर रहे हैं। तो ये वो ज़माना गया कि जब बच्चे जो हैं, हम लोगों को लगता था कि भाई छूने से है ना, जब हम लोग भाई 8th 9th क्लास में थे तो हम लोगों को यही लगता था कि भाई अगर कोई गले मिल जाता है तो कोई प्रेग्नेंट हो जाएगा। लेकिन आज के बच्चे ना इतने ज़्यादा सयाने हो रहे हैं, उनको सब पता है। तो ये नाबालिग वाली डेफिनेशन जो है ना, उसको चेंज करिए। एक बच्चा इतना सयाना है कि वो मर्डर कर रहा है, वो रेप की कोशिश कर रहा है, वो नाबालिग है, और फालतू बकवास आप हमसे यहां पे कर रहे हो। भाई इसको चेंज करिए कानून को। कब करेंगे कानून? तो ये प्रश्न बनाना चाहिए हम लोगों को कि यू हैव टू चेंज द लॉ। छोड़िए ये जुवेनाइल कुछ नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते भाई। जिसकी जान गई है आप उसको सोचिए, उसका परिवार, वो तो गया ना, लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा मिला उसे। अपने ऊपर लेके देखिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता, अगर आप कहीं पे खड़े होते, मैं तो हमेशा ये करता हूं, मैं अपने ऊपर लेके देखता हूं कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता, भीख मांगता मैं। सोचिए जो पोर्श केस में 2 इंजीनियर, सोचिए उनके परिवार के दिमाग में क्या बीत रही होगी, क्या जीवन उनका खत्म हो गया है। लेकिन यही है, ऐसे ही चलेगा सब। तो ये कार के हालात है, देखिए कार के हालात आप देखिए, उड़ गई है कार, ऐसा लगा है कि स्कूटी से नहीं ट्रक से टक्कर हुई है, ठीक है ना। तो बता रहा है कि मैं करेली बाग एरिया में ही हुआ है, मैं अपने घर जा रहा था 12:30 बजे, शायद होलिका बना के लोग वापस आ रहे थे। कितनी पी थी, क्या नशा किया था पता नहीं। एक और लड़का है सुरेश, उसकी भी जो है वो क्योंकि तीसरा शख्स था, वो उतर गया था पहले, उसकी भी तलाश जारी है कि क्या उसने कुछ नशा वशा तो नहीं किया था। तो पहले जब इसको ले जाएगा तो बहुत नाटक कर रहा था, ब्लड भी टेस्ट नहीं करवा रहा था ये, ठीक है ना। बाद में इसने टेस्ट करवाया। तो ये देख सकते हैं इस तरीके की कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आई है। एक और, हाँ अभी एक और ऐसी, नोएडा में एक महाशय अपनी थार लेके निकले थे, ठीक है, थार लेके निकले। सबसे पहले क्या होता है कि वो एक स्पीकर की दुकान पे जाता है, बॉडी बिल्डर टाइप आदमी था, वो उसको मारता है, उसके बाद थार से कुचलता है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया, वीडियो सामने आया। बट अगेन क्या कार्रवाई होगी उस पर?
ठीक है, तो यही है, लॉ स्टूडेंट था। अब देखिए आगे तो पता नहीं, अभी तो बात इतनी सी है कि हमको ये देखना चाहिए कि आखिरकार हम अपने लॉ को स्ट्रेंथन कैसे करें। ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, अभी सिर्फ और सिर्फ हमको हमारा इस पे ध्यान देना चाहिए, बाकी जो होगा देखेंगे आगे जाके। लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि जो भारत के ड्रंक ड्राइविंग लॉज है एडल्ट्स और माइनर्स के लिए, 80% से 100 में से 80 जो एक्सीडेंट होते हैं वो इसी ड्रंक ड्राइविंग की वजह से, तो रात में होते हैं, है ना। तो लीगल ब्लड अल्कोहल कंटेंट जिसको BAC बोला जाता है, ओके, प्राइवेट व्हीकल्स ओनर के लिए 0.03%। इसको जीरो करो यार, 0.03% भी क्यों है, इसको जीरो करिए आप, इसको बिल्कुल जीरो करिए। परमिसिबल लिमिट ये जीरो करिए। ये 0.1% का क्या मतलब है, मतलब शराब पी सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद पनिशमेंट देखिए, 10,000। पहली बार आपने ऑफेंड किया तो 10,000, वाह क्या बात है। 6 महीने की सजा, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड। अबे क्या बात कर रहे हो, अभी भारत में तुम जाओगे ना, आधे से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस तुमको फर्जी मिलेंगे। एक केस आया था, उसमें वो फर्जी नेम प्लेट लगा के घूम रहा है ना, और खूब क्राइम कर रहा है। तो कुछ चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं है यहाँ पे यार, कोई रेगुलेशन नहीं है। उसके बाद दूसरी बार 15,000 रुपए का फाइन, 15,000 रुपए का फाइन, 2 साल की सजा। दूसरी बार मतलब एक बार कर दो, फिर दूसरी बार तुमको चांस है करने का आराम से, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर कोई घायल होता है या मरता है तो फिर आपको 2 साल से ऊपर, डेथ हो जाती है तो 2 से 7 साल की सजा, ये है। तो भाई इसको स्ट्रिक्ट करो। लॉ जब स्ट्रिक्ट होगा, कानून जब स्ट्रिक्ट होगा, तब जाके यहां पे दिमाग खराब होगा, तब यहां पे जाके डर बैठेगा लोगों में कि हाँ भाई इतना ज्यादा कानून स्ट्रिक्ट है तो हमको ये काम नहीं करना है। और मुझे लगता है शराब पर भी सरकार को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जो भी रेपरकशन हो, लेकिन सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा शराब को लेकर, नशे को लेकर। ये एक भारत में साइलेंट इमरजेंसी है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। ड्रग्स की, भारत में ड्रग्स बहुत आ रहे हैं, भारत कुड बी द नेक्स्ट अमेरिका जो 1980s में था। और ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है, मुझे मतलब ये क्या सारी सरकारें क्या कर रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ड्रग्स से निपटने के लिए आपको बनाइए, अब DEA जैसे अमेरिका में है, बनाइए इस तरीके का कोई स्क्वाड। बहुत दिक्कत है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चाणक्य नीति आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।